पिए और लोग ये अपेक्षा रखे कि लोग मुझे शराबी न कहे, तो क्या संभव है? असभ्यतापूर्ण आचरण करे और लोग उसे असभ्य न माने, क्या ये संभव है? गलत हरकत करे और लोग उसे नेक इंसान के रूप में जाने, क्या ये संभव है? होगा कब तक? जब तक उसकी वास्तविकता का पता न चले। जिस पल वास्तविकता का पता चलता है उसकी कलई खुलती है, सब भंडा फोड़ हो जाता है। अभी जय जयकार हो रही है, थोड़ी देर बाद थू थू होने लगती है। तो ये समझ जिसके भीतर होती है वही ऐसी सावधानी रख पाता है, और यही सावधानी मनुष्य को अच्छा जीवन जीने का आधार देती है। तो आचार अच्छा हो, उसमें कोई विकृति ना हो। जो मनुष्य आचार अच्छा रखते हैं उनके लिए कहा, जो लोग संसार में उन्नति करना चाहते हैं ऐसे कार्यों से सदा दूर रहना चाहिए जिनसे कीर्ति में कलंक लगने की संभावना हो। मेरा सुयश खंडित ना हो। आजकल एक शब्द बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, इमेज खराब ना हो। है ना? तो भैया अपनी असली इमेज को पहचानो। तुम्हारी इमेज वो नहीं जिसे तुम मान रखे हो, वो तो ऊपर की चीज है, वो असली इमेज नहीं है। तुम्हारी असली इमेज तुम्हारी आत्मा है। और जब तुम्हारे हृदय में वो आध्यात्मिक दृष्टि प्रकट हो जाएगी तो तुम कभी भी ऐसा कर्म करने को उत्साहित ही नहीं होगे जो तुम्हारी आत्मा को मलिन बनाती हो। और जहां आत्मा की मलिनता से बचने का कार्य होगा वहां कोई गलत कार्य हो ही नहीं सकेगा। तुम लोग डर के मारे सावधान होते हो लोक लिहाज और कानून के, और लोगों की आंखों में धूल फेंक देते हो, कानून में भी धूल फेंक कर अपना उल्लू सीधा करने में तुम कोई कसर नहीं छोड़ते। वो कभी भी हो जाता है, होता है, पर संत कहते हैं ये तो ऊपर का डर है। जिस दिन तुम्हें अपने स्वरूप का बोध होगा कोई गलत कार्य नहीं कर पाओगे, अपने जीवन को अच्छा बना सकोगे, जीवन को बेहतर बना सकोगे। अपने स्वरूप का ध्यान रखने वाला मनुष्य ही संयताचारी बनता है। आज मैं मुनि हूं, मुझे हर पल इस बात का भान रहता है कि मैं मुनि हूं, तो स्वरूप का यह बोध, यह स्वरूप बोध मुझे मेरे मुनिपन में स्थिर बनाए रखता है कि मुझे ऐसा कोई कर्म नहीं करना जो मेरे मुनिपने के विरुद्ध है। ऐसे ही जब तुम्हारे हृदय में ये बात बैठ जाए मैं जैनी हूं, तो जैनत्व का गौरव तुम्हें उत्प्रेरित करेगा और मुझे ऐसा कोई कर्म नहीं करना जो मेरे जैनत्व को लांछित करता हो। मैं एक शब्द और नेक इंसान हूं, तो मुझे अपनी पहचान को कायम रखना है, उसे कहीं से खंडित नहीं होने देना। और इन सब की गहराई में जाओ तो मैं एक शुद्ध और पवित्र आत्मा हूं, तो मुझे उसकी पवित्रता को बना के रखना है, उसे कहीं से मलिन नहीं होने देना है।
बस ये समझ तुम्हारे हृदय में बैठ गई तो फिर कुछ कहने की आवश्यकता और अपेक्षा भी नहीं रहेगी। अच्छे आचार को बनाए रखने के लिए हमें इन बातों के प्रति सावधानी बहुत जरूरी है। बुरा काल आने के पश्चात भी जो लोग सत्य को नहीं छोड़ते उन मनुष्यों को देखो। बुरा काल आने के पश्चात भी जो लोग सत्य को नहीं छोड़ते उन मनुष्यों को देखो, वे क्षुद्र और अकीर्तिकारक कर्मों से सदा दूर रहते। बुरा काल आने के पश्चात भी जो सत्य को नहीं छोड़ते उन मनुष्यों को देखो, वे क्षुद्र और अकीर्तिकारक कर्मों से सदा दूर रहते। कुछ भी हो, गलत काम मुझे करना ही नहीं, करना ही नहीं, छोटी हरकत मुझे करना ही नहीं। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिसे भारी नुकसान हुआ, और नुकसान भी क्या, एक प्रकार का विश्वासघात हुआ। बिना लिखा पढ़ी के रकम दे दिया और सामने वाले की नीयत खराब हो गई, एक बड़ा नुकसान हो गया। उसको उसके मित्रों ने सलाह दी कि सामने वाले पर फर्जी मुकदमा दायर कर दो। उस व्यक्ति ने जो बात कही वे एक अच्छे इंसान की पहचान बनाती। उसने कहा कि जो कर्म मैंने जीवन में आज तक नहीं किया, चंद रुपयों के पीछे वो काम करूं, ये मुझे पसंद नहीं है। रुपया डूब गया, मैं अपनी आत्मा को नहीं डुबाऊंगा, मुझे जीवन की सलामती का भान है। उसने इनकार कर दिया। उसने यही कहा कि ठीक है, वो गलत किया और मैं भी वो करूं तो मुझ में और उसमें अंतर क्या होगा। गया सो गया, मैं नए सिरे से प्रयास करूंगा और फिर से कमा लूंगा, फिर खड़ा करूंगा। मैं जितनी शक्ति उससे लड़ने में खपाऊंगा, यदि वही शक्ति अपने को बनाने में लगा दूं तो मेरा बेड़ा पार होगा। आचार अच्छा हो, जीवन में अच्छा करना है, बुरे आचार से सदैव बचो। और बहुत महत्व की बात है अगले वाक्य में, हाय मैंने यह क्या किया, हाय मैंने यह क्या किया। इस प्रकार पछतावा देने वाले कर्म मनुष्य को कभी नहीं करना चाहिए। यदि किए हो तो भविष्य में वैसे कर्म करना उसे श्रेयस्कर नहीं है। कुल मिला के सार, जीवन में कभी ऐसा कोई काम मत करो कि बाद में तुम्हें पछताना पड़े, अफसोस करना पड़े। थोड़ा अपने अतीत में लौट कर देखो, 2-4 अनुभव तुम्हारे मानस पटल में उमड़ रहे होंगे कि मैंने ये गलत किया और बाद में मैं पछताया, मुझे वो नहीं करना था, नहीं करना था, नहीं करना था, व्यर्थ में मैंने ऐसा कर दिया। निश्चित होगा, हुआ है कि नहीं हुआ, बोलो। तुम नहीं, हम लोग भी उसमें शामिल हैं, होता है। चलो कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, आगे अब उसकी पुनरावृत्ति मुझे नहीं करनी, ये तत्परता तो होनी चाहिए। गलती करने से उतना नुकसान नहीं, नुकसान तो तब होता है जब हम गलतियों से सीख लेकर उनका सुधार नहीं करते। गलतियों से सीख लो और उन्हें सुधारो, इसमें ही जीवन का उद्धार है। तो अपने आचार को अच्छा बनाना है। कभी पछताना पड़े ऐसा कर्म अपने जीवन में कभी मत करो।
ये बात आज से सुनिश्चित कर सकते हो? पहली बात मैंने की, ऐसा कर्म कभी मत करना जिससे अपयश और हानि हो। दूसरी बात मैंने की कि सदैव अपने मन में अपनी कीर्ति को कलंकित होने से बचाओ। और तीसरी बात कि ऐसा कर्म मत करो जिसके बाद तुम्हें पछताना पड़े। और अब चौथी बात, भले आदमी जिन बातों को बुरा कहते हैं, भले आदमी जिन बातों को बुरा बतलाते हैं, मनुष्य को चाहिए कि उनकी रक्षा के लिए भी उन्हें न करे। भले आदमी जिन बातों को बुरा बतलाते हैं, मनुष्य को चाहिए कि उनकी रक्षा के लिए भी वो कर्म ना करे। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? आ रही कि नहीं आ रही? और खोलूं, जिन बातों को सत्पुरुष मना करते हैं वो कर्म अपने जीवन में कभी मत करो। नीति विरुद्ध, धर्म विरुद्ध, आचार विरुद्ध कोई कर्म कभी मत करो। मर्यादा विरुद्ध कर्म मत करो, क्योंकि इससे तुम्हारा पतन ही होगा। तो आचार अच्छा हो, अच्छा जीवन जीने की पहली शर्त अच्छा आचार। फिर है अच्छा विचार। विचार भी अच्छा होना चाहिए ना। आचार के लिए तो 4 बातें मैंने आपसे बता दी। विचार, यद्यपि मैंने विचार के संदर्भ में पर्याप्त प्रकाश पहले डाला है, फिर भी संक्षेप में आज अच्छा विचार किसको बोलते हैं? अच्छे विचार किसको बोलते हैं? जो रोज व्हाट्सएप में आते हैं सुविचार, वो? हाँ, अच्छा विचार किसको बोलते हैं? अच्छे विचार का मतलब ही ये है कि विचारों में पवित्रता हो, कलुषता ना हो। स्व पर की हित की भावना जिस विचार में हो, वही विचार अच्छे विचार की श्रेणी में आते हैं। आप चीजों को किस दृष्टि से देखते हैं? कैसे विचार है आपके? मैं जब पढ़ता था, ट्यूशन जाता था, जो हमारे अध्यापक थे, उन्होंने अपने घर के बाहर शीशम के 3 पेड़ लगाए और हम लोगों से पूछा, उन दिनों में 6वीं क्लास में पढ़ता था, बोलो बताओ 20 साल बाद इस पेड़ की, इन पेड़ों की दशा क्या होगी, पेड़ों की स्थिति क्या होगी? किसी ने बोला 20 साल बाद ये पेड़ बहुत बड़ा हो जाएगा, यहाँ बहुत कचरा फैलेगा। किसी ने कहा आपका मकान ढक जाएगा। एक ने कहा 20 साल बाद ये तीनों पेड़ 1-1 लाख के हो जाएंगे, 3 लाख के हो जाएंगे। सब ने बोला। मैंने कहा सर 20 साल बाद ये पेड़ इतना हरा भरा होगा कि पूरे इलाके की वातावरण को शुद्ध बनाएगा, ऑक्सीजन देगा, सब पक्षियों को बसेरा देगा और हम लोगों को छाया देगा। मैंने उस समय बात कहा था तो उनने कहा तेरे विचार तो किसी संत के विचार है। मुझे नहीं मालूम था, लेकिन विचारधारा ही मनुष्य को आगे बढ़ाती है। कैसे विचार है मेरे, चीजों को मैं किस नजरिए से देखता हूं। अच्छा जीवन जीने का आधार अच्छा विचार है। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो हमारे विचार ही हमारे आचार के संप्रेरक है। विचार अच्छे होंगे, आचार अच्छा होगा ही होगा।